नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस टारगेट या इसको यूं समझे कि साइंस में जो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं आपको, उसको मैंने टारगेट टर्म यूज किया है। इसके अंतर्गत वही तथ्य आपको आज बतलाऊंगा या आने वाले दिन में बतलाऊंगा जिसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और जो मैंने अनुभव कर देखा है कि क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो एवरेज लेवल है, और वो आपको क्लास 9th 10th तक हार्डली एक दो क्वेश्चन 11th 12th के फिजिक्स के जैसे यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इसलिए कम समय में तैयारी करने के लिए जो अपनी विज्ञान ब्रह्मास्त्र प्रश्न है उसको आप एक एक क्वेश्चन को अवश्य करें। और उसके अलावा जो आपको टारगेट फैक्ट दे रहा हूँ, साइंस टारगेट फैक्ट कहिए या कुछ भी नाम से कहिए, उस पर आप जरूर फोकस करें, क्योंकि यह जो है वो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का या तथ्यों का संग्रह है। दूसरी बात है कि इसको गहन अध्ययन के बाद तैयार किया गया है कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से उठाया जाता है। प्रश्न है कि यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 10,000 भी दे दूंगा, लेकिन उससे 15,000 क्वेश्चन भी उठाया जा सकता है, लेकिन ये ऐसी तथ्य दे रहा हूं जहां से ही क्वेश्चन आते हैं, उसमें कितने कोई भी कुछ पूछेंगे तो इसी के अंतर्गत से पूछेंगे। इसी कड़ी में आज जो टारगेट में किया हूं वह है वर्क एंड एनर्जी, या एनर्जी और वर्क जो भी आप कहें, उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके लिए क्या संभावित तथ्य है उसके बारे में आपको रूबरू करा रहा हूं। और ऐसे ऐसे तथ्य है दोस्तों जिसको रटना ही पड़ता है। जैसे पहला है ऊर्जा का रूपांतरण। जैसे कि सर्वविदित है कि ऊर्जा का कभी मतलब क्षय नहीं होता, मतलब लॉस नहीं होता है। ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। जो भी आप लोगे ऊर्जा कहीं ना कहीं से कलेक्ट करोगे, वो आप किसी न किसी फॉर्म में चेंज होते रहेगा। इसी में जो क्वेश्चन जो टारगेट किया जाता है वह है जैसे कि विद्युत सेल। विद्युत सेल लगाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें रासायनिक केमिकल भरे रहते हैं, और वह जब आप उसको यूज करते हो तो विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। उसी ढंग से दूसरा है डायनेमो। डायनेमो जो है वह देखिए ये डायनेमो है। ये डायनेमो का क्या होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे डायनेमो खैर अब तो कम यूज होता है, पहले जैसे कोई साइकिल चलाते थे तो साइकिल के अंतर्गत पीछे लगा देते थे डायनेमो और आगे लाइट जलती रहती थी। तो वह क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसी ढंग से जो आप विद्युत मोटर लेते हैं, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। लाउड स्पीकर का क्या काम है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए दो जगह कंफ्यूजन है जहां से बच्चे उलझ जाते हैं। एक तो माइक्रोफोन भी यूज करते हैं और दूसरा है डायने लाउड स्पीकर भी यूज करते हैं। दोनों में अंतर समझिए कि यह क्या कर रहा है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, वह विद्युत ऊर्जा को पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। इसी ढंग से सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलते हैं। इतने फैक्ट्स है कि इसको आप याद कर लीजिएगा। अब है कि कुछ ऊर्जाओं का संक्षिप्त विवरण। जैसे यांत्रिक ऊर्जा किसको बोलते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के को एक फॉर्म में हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। गतिज ऊर्जा क्यों होते हैं, जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और जब वो स्थिर अवस्था में होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि कोई आदमी दौड़ रहा है तो उसको गतिज ऊर्जा हो गया, लेकिन अगर कोई वस्तु ऊंचाई पर रखा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा होता है। और यह ऊर्जा एक दूसरे से हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे सिंपल का स्टोरी बताता हूँ। कोई वस्तु पहाड़ की ऊंचा अगर पानी को किसी चीज को जब आप ऊपर रखते हैं, किसी ऊंचाई पर रखते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, और जब नीचे की ओर जाती है तो गतिज ऊर्जा में चेंज होते रहता है। तो यहाँ जो यांत्रिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के क्या का उदाहरण है, एक तो आपका उदाहरण है ए, वस्तुओं की गति या स्थिति के कारण निहित ऊर्जा है। जल पवन गाड़ी गेंद की गति के कारण ऊर्जा। स्प्रिंग तीर कमान में ऊर्जा जो होती है वह गति स्थिति ऊर्जा होती है। जब तीर को हम छोड़ते हैं कमान से तो वह स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। उसी ढंग से
जलती हुई वस्तु या गर्म वस्तु में निहित ऊर्जा को हम उष्मा ऊर्जा कहते हैं। इसका क्या क्या उदाहरण है? कोयले से उष्मा इंजन प्राप्त चलाना, पेट्रोल या डीजल ईंधन से वाहन चलाना। रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? ईंधन में निहित या सेल में बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जिस सभी प्रकार के ईंधन होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा होते हैं। प्रकाश ऊर्जा में सूर्य एवं बल्ब से जो ऊर्जा निहित होती है उसको प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। यह धूप से वस्तुओं के गर्म होना, सौर सेल इत्यादि जो है प्रकाश ऊर्जा पर आधारित है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा। यह विद्युत क्या है? आवेशों का प्रवाह है। तो जो आवेशों का प्रवाह है इसी को हम विद्युत, जैसे बल्ब से रोशनी का जलना, विद्युत पंखा, विद्युत मोटर, मतलब इलेक्ट्रिक का जो भी काम करते हैं वो विद्युत ऊर्जा से निहित है। चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र में निहित को चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि में कंपन, जैसे विभिन्न वाद्य यंत्रों में कंपन ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। और नाभि के विखंडन से जो मिलती है उसको क्या बोलते हैं? मतलब कि परमाणु ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है कुछ उदाहरण आपको पेश कर रहा हूँ। एक गतिज ऊर्जा या सॉरी वर्क एनर्जी में कुछ ऐसे तथ्य जो आपको रखना है। अब जैसे आपको बताया कि गतिज ऊर्जा, जो गति के कारण ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे जब एक तेज गति से चलती हुई ट्रेन गेंद विकेट से टकराती है तो क्या होगा? उसमें गतिज ऊर्जा होता है जो कि विकेट से दूर जाकर गिरता है। उसी ढंग से आंधी में कोई टीन खड़ा है या जो जल में टरबाइन उड़ते हैं घुमाने की, सब क्या होता है? गतिज ऊर्जा का संरक्षण का है, गतिज ऊर्जा है। जब एक हथौड़ा पर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे हथौड़ा पर कील से मारते हैं तो कील में क्या होता है? गतिज ऊर्जा के कारण लकड़ी के अंदर घुस जाती है, पीटते हैं ना तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। इसी ढंग से बांध पर रखा हुआ, बांध पर रुके हुए पानी को ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा होती है, जब उसको छोड़ते हैं तो गति ऊर्जा में बदलती रहती है। किसी भी ऊंचाई पर अगर कोई पत्थर या कोई भी सामान अगर किसी ऊंचाई पर रखते हो तो उसमें क्या आ जाता है? उसमें स्थिति ऊर्जा होती है। तनी हुई दबी स्प्रिंग, जब हम घड़ी में चाबी भरते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जब घड़ी में हम चाबी, हालांकि अब तो बंद हो गया, अब तो सोलर सेल का आ गया या नॉर्मल सेल का आ गया, लेकिन जब भी पहले जो होती थी घड़ी में हम चाबी भरते थे, चाबी देने वाला घड़ी में, तो उसमें स्थिति ऊर्जा संचित हो जाती थी जो कि धीरे धीरे वह गतिज ऊर्जा में चेंज होती रहती थी। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपको यहाँ नोट करा दिया हूँ वह है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों के योग को हम मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वर्क के बारे में दे देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन आता है। सामान्य भाषा में कार्य किसी क्रिया, मतलब ऐसी क्रिया को व्यक्त करते हैं जिससे भौतिक या रासायनिक प्रयास सम्मिलित होता है। जैसे कोई छात्र अगर पढ़ाई कर रहा है तो भी बोलते हैं उसने कार्य किया, लेकिन भौतिकी में मतलब फिजिक्स में वर्क का अलग डिफिनेशन है। वर्क मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे पूरे दिन अगर आप दीवार में धक्का मारते हो और शाम को उसे मजदूरी मांगने जाओगे तो फिजिक्स के टीचर आपको कोई मजदूरी नहीं देगा। लेकिन अगर आप एक पेन को या बोर्ड, किसी भी सामान को, चाहे डस्टर क्यों नहीं हो, उसको भी अगर एक जगह से दूसरे जगह उठा कर रख देते हो तो वो कार्य में गिनती होगा। इसीलिए आपको मैंने बता दिया है कि भौतिकी में कार्य का अलग परिभाषा होता है। कोई भी व्यक्ति गाड़ी का धक्का देता है क्योंकि उसमें अगर विस्थापन नहीं होता है तो उसको वर्क नहीं करते हैं। तो कार्य के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो आप देख लीजिए। वस्तु पर बल लगना चाहिए, ठीक है, और उसमें विस्थापन होना चाहिए, जैसे मैंने आपको उदाहरण से समझाया, ठीक है। अब कार्य को 3 भागों में बांटा गया। पहला है धनात्मक कार्य। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो बल द्वारा किया कार्य धनात्मक होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी पिन को पृथ्वी के सबसे ऊपर की ओर उठाता है तो उसके कार्य को किया गया कार्य। जैसे आप किसी चीज को खींचते हो और आपके साइड में जा रहा है, मतलब इसलिए लिखा हुआ है बहुत अच्छा है कि विस्थापन एक ही दिशा में हो, इधर से बल लगाते हो उधर से खींचते हो तो उसको हम धनात्मक कार्य बोलते हैं। दूसरा, जब किसी लॉन रोलर में हत्थे में अनुदिश क्षैतिज न्यूनकोण पर बल लगा खींचा जाता है तो धनात्मक कार्य होता है। जब किसी स्प्रिंग को खींचा जाता है तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य को हम धनात्मक कार्य करते हैं। निगेटिव और क्या होता है कि जब बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में, बल आप इधर से लगाते हैं और वो जा रहा है दूसरे की ओर। जैसे उदाहरण के साथ समझिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी पिन को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है, क्योंकि नीचे गिरना धनात्मक माना गया है, तो ऊपर की ओर आप फेंकोगे, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी भेजोगे तो उसको हम ऋणात्मक कार्य करते हैं। सिर्फ डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन है जो कि आपको टारगेट बेस पर सिखा रहा हूँ, इसलिए इसको कभी लूज मत करना। इसी ढंग से जब कोई लगाने पर खुरदुरे तल पर फिसलता है
तो घर्षण द्वारा कार्य ऋणात्मक होता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि घर्षण द्वारा कार्य को बल को क्या कहा जाएगा, धनात्मक या ऋणात्मक, तो आप ऋणात्मक कहोगे। कुछ कार्य वर्क को शून्य वर्क भी, मतलब जीरो वर्क भी बोलते हैं, शून्य कार्य। इस स्थिति में जबकि आप मेहनत भी कर रहे हो लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, उसका लंबवत दिशा में, जैसे आप डिवाइस को धक्का दे रहे हो तो धक्का दे रहे हो तो आपका मेहनत तो लग रहा है लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब बल और विस्थापन दोनों लंबवत दिशा में हो तो उसको हम क्या गया शून्य होता है। जैसे यदि कोई कुली सीट पर बोझ उठाकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तो कोई कार्य नहीं करता क्योंकि उसका कार्य गुरुत्व बल के लंबवत है। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है पर वस्तु पर लगाया गया कोई बल कार्य नहीं करेगा। जैसे सीट पर बोझा रखा कोई खड़ा मजदूर, अब एक मजदूर को आप रख दो पूरे सीट पर, उसको 10 किलो का वजन डाल दो, आप बोलो खड़े रहो, तो साइंस के टर्म पर या फिजिक्स के टर्म पर उसको हम वर्क नहीं कहेंगे। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन है जो अनमहत्वपूर्ण है कि यदि किसी दीवार को धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन शून्य है। अगर कोई व्यक्ति 10 किलोग्राम का बोझा लेकर कई वर्षों तक खड़ा रहता है तो भी उसको कोई मजदूरी नहीं मिलेगा क्योंकि विस्थापन नहीं हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्य एक अदिश राशि है, मतलब कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों, तो उसको हम सदिश करते हैं, कार्य को अदिश राशि कहा जाता है। जब कोई कृत्रिम उपकरण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता है तो अभिकर्ण बल द्वारा लगाया कार्य शून्य होता है क्योंकि बल और विस्थापन 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जब कोई कोली अपने सिर पर कुछ वजन रख के प्लेटफॉर्म में 100 मीटर की दूरी तय करता है तो उसके विस्थापन कार्य शून्य होगा क्योंकि दोनों 90, इस पहले भी रिपीट हो चुका है। यदि कोई तालाब में तैर रहा है तो कार्य संपादित हो रहा है लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक होगा। क्यों? बल पीछे की ओर है और विस्थापन आगे की ओर आएगा। तो ऐसे कुछ टारगेट है जिसको कि आपको लर्न करना है। इसी ढंग से कुछ और एग्जाम्पल, यदि ट्रेन इंजन खींच रहा है तो इंजन द्वारा कार्य क्या होगा, इंजन द्वारा कार्य क्या में बल और विस्थापन एक ही दिशा में, इसलिए धनात्मक होगा। कि स्प्रिंग का कार्य धनात्मक होता है। जब कोई व्यक्ति सीट पर संदूक रखकर क्षैतिज खड़ा है तो उसका कार्य शून्य होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से गतिमान वस्तु द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है क्योंकि किया गया कार्य किसी गतिमान गाड़ी पर ब्रेक लगाने पर जो कार्य होते हैं घर्षण का ऋणात्मक होता है। जब कोई गेंद किसी खुरदुरे तक पर लुढ़कती है तो घर्षण ऋणात्मक होता है। एक कुली ने बॉक्स के एक कुली ने एक बॉक्स को बस की छत पर 5 मिनट चढ़ा दिया, दूसरे कुली ने से 2 मिनट में चढ़ा दिया, और दोनों के कार्य कितना होगा, दोनों के कार्य बराबर होगा क्योंकि टाइम अलग चीज है लेकिन चढ़ाया उतना ही, क्योंकि कार्य का क्या है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब डिस्प्लेसमेंट मान ली कि 5 मीटर पर दोनों ले गया तो वर्क उतना ही होगा, ठीक है, और टाइम उसका अलग फैक्टर हो गया लेकिन यहाँ नहीं करेगा। नेक्स्ट है, एक कुली बॉक्स को पृथ्वी से एक ऊंचाई पर बस के छत पर रख देता है। बॉक्स पर कुली का गुरुत्व किया गया कार्य शून्य होगा क्योंकि कुली कार्य गुरुत्व के लंबवत कार्य के बराबर एवं विपरीत है। किसी कण की गतिज ऊर्जा परिवर्तित किए बिना उसके संवेग में एक समान वृत्तीय गति में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा फैक्ट है जिसको कि आप रटेंगे। अब आज मैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके आंसर मैं आप लोग के आंसर आने के बाद दूंगा, इसलिए जो भी स्टूडेंट मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, इस जो मैं तथ्य दिया उसको आप पढ़ें और उसके बाद इसका आंसर दें। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक और परिमित होगा, शून्य होगा। आप खुद खोजें। लिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। जब एक कुली अपने सीट पर बोझ रख के क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चलता है तो गुरुत्व के सापेक्ष कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारवृत्तीय कक्षा में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल पर उपग्रह पर किया गया कार्य शून्य होता है। जब एक वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। और चौथा आपका है कि कार्य एक अदिश राशि है। एक क्वेश्चन ऐसी है कि जो मैंने पढ़ाया उसी से 2 क्वेश्चन है, आप इसको करें और हेराल्ड द्वारा जारी क्विज कंटेस्ट प्रोग्राम में या साइंस कंटेस्ट प्रोग्राम में शामिल लें। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके अगेंस्ट में आप लोग का रिव्यू देखें कि आखिर इसके लिए क्या पढ़ाई दिया जाए, कुछ फिक्स किया जाए क्या कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, आज कल में मैं आपको मैनेजमेंट टीम जो है हम लोग उसको डिसाइड भी कर लेंगे कि क्या देना है। तब तक आप इसको आंसर तैयार रखें और मेरी टेलीग्राम चैनल पर या वेबसाइट पर कहीं भी आप इसको भेज सकते हैं।
ताकि उस क्वेश्चन को हम कलेक्ट कर सकें और देखना चाहूंगा कि कितने लड़कों ने सही आंसर दिया। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैं आपको टारगेट फैक्ट्स दे रहा हूँ साइंस का, और आने वाले दिन में इसी को कंटिन्यू करते रहूंगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।